नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जिले में कड़ाके की ठंड, बीमारियां अचानक बढ़ी। कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ा, रविवार को टीकाकरण केंद्र बंद। न्यू तापड़िया नगर उड्डान पुल के नीचे रास्ते पर डाली गिट्टी, वाहन धारक त्रस्त। वाशिम बाईपास चौक पर हमेशा लगता है जाम। और प्रमुख मार्ग पर टिप्पर पलटी, यातायात चरमरा गई। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कड़ाके की ठंड के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी बढ़ने लगी है। ठंड का प्रकोप और कुछ दिन कायम रहेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग का है। अकोला शहर और जिले में दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड ने कई तरह की बीमारियों को बढ़ा दिया है। सर्दी, खांसी, बुखार समेत चर्म रोग बढ़ रहे हैं। साथ ही अस्थमा, गठिया और लकवा बीमारी के मरीजों की तकलीफें भी बढ़ रही है। चिकित्सा सूत्रों का कहना है कि ऐसे मरीजों को विशेष रूप से स्वयं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जाएगी। लिहाजा ठंडी के प्रकोप से बचने के उपाय करने चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज लेना चाहिए, ऐसा मंतव्य चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का है। अकोला शहर में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ गया है। पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण शुरू है, जिससे अब रविवार को शहर के टीकाकरण केंद्र बंद रखने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। अकोला नगर निगम क्षेत्र में टीकाकरण का आंकड़ा समाधानकारक होने से अब हर रविवार को टीकाकरण केंद्र बंद रखे जाने से स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्राप्त होगा। जिले में कोरोना टीकाकरण मुहिम में आरंभ से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी निरंतर सेवा दे रहे हैं। टीकाकरण के संदर्भ में महानगर पालिका क्षेत्र का कामकाज समाधानकारक है, जिससे नगर निगम क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र हर रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब तक कोरोना टीकाकरण का पहला डोज 86% और दूसरा डोज 46% हुआ है। इस प्रकार समाधानकारक टीकाकरण होने से रविवार को केंद्र बंद रखने का निर्णय नगर निगम प्रशासन ने लिया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को राहत मिली है। अकोला शहर की न्यू तापड़िया नगर रेलवे गेट के उड्डान पुल से लेकर सातों चौक तक मार्ग पर गड्ढे हुए हैं। वहीं इसी मार्ग पर गिट्टी डाली गई है, जिससे वाहन धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर के न्यू तापड़िया नगर रेलवे गेट के उड्डान पुल का काम कछुआ गति से चल रहा है, जिसके कारण पहले ही वाहन धारक परेशान है और दूसरी ओर सातों चौक से न्यू तापड़िया नगर तक उड्डान पुल के कारण मुख्य मार्ग और उड्डान पुल के नीचे गिट्टी डाल दी गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर बार बार शिकायत करने के बावजूद इस ओर अनदेखी किए जाने की बात वाहन चालकों ने कही है। इस मार्ग की समस्या को शीघ्र सुलझाया जाए, अन्यथा आंदोलन करने के संकेत मनसे की ओर से दिए गए हैं। शहर के वाशिम बाईपास चौक पर भारी वाहनों का यातायात लगा रहता है। ऐसे में यातायात पुलिस केवल वसूली की ओर ध्यान लगा रहे हैं, जिससे इस चौक में वाहन का जाम होना आम बात हो गई है। अकोला शहर में सबसे भारी वाहनों के यातायात के मार्ग के रूप में वाशिम बाईपास गंगानगर मार्ग को पहचाना जाता है। इस मार्ग पर बड़े मालवाहक ट्रक, टैंकर की सबसे ज्यादा यातायात लगी रहती है, लेकिन इस मार्ग पर भारी यातायात की ओर कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही इस मार्ग पर अन्य वाहनों की भीड़ होने से वाशिम बाईपास चौक के साथ ही वाशिम रोड, बालापुर रोड और लग्जरी बस स्टैंड की ओर आने वाले रोड की यातायात हमेशा बाधित रहती है। इस जगह यातायात पुलिस कर्मचारी तैनात रहने के बावजूद भी यातायात सुचारू नहीं कर पाते। यातायात पुलिस केवल वसूली में मग्न दिखाई देते हैं। यातायात ठप होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग वाहन चालकों द्वारा की जा रही है। अकोला शहर के गंगानगर के पास प्रमुख मार्ग पर राखड़ का एक टिप्पर बीच रास्ते में पलटी हो गया है, जिससे यातायात में बाधा आने से वाहन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अकोला शहर के बालापुर नाका वाशिम बाईपास से लग्जरी बस स्टैंड तक मार्ग पर काफी यातायात रहता है। यह रास्ता सीमेंट का बनाया गया है, जिससे एक तरफा यातायात यहां शुरू है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, जिससे शनिवार देर रात राखड़ से भरा टिप्पर गंगानगर चौक में पलटी हो गया। इस वाहन से वाहन चालक का नियंत्रण छूटने से यह दुर्घटना होने की जानकारी मिली है। इस दुर्घटना में वाहन में भरी राखड़ रास्ते पर गिरने से काफी नुकसान हुआ है। सौभाग्यवश इसमें कोई प्राण हानि नहीं हुई है। यह वाहन रात भर घटनास्थल पर ही था। रविवार दोपहर तक वाहन को हटाया नहीं गया, जिससे यातायात बाधित होकर वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। अकोला शहर के फतेह चौक से दीपक चौक तक के मार्ग पर दोनों तरफ अतिक्रमण बढ़ गया है। वहीं मार्ग की बदहाली भी हो गई है, जिससे वाहन धारकों को त्रस्त होना पड़ रहा है। अकोला शहर की अशोक वाटिका क्रिकेट क्लब मैदान तक उड़ान पुल का काम शुरू है, जिससे यातायात बाधित रहता है। टावर चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहनों में से कुछ वाहन फतेह चौक से दीपक चौक मार्ग से जाते हैं। इसके अलावा फतेह चौक से दीपक चौक मार्ग पर हमेशा अकोटफेल ओपन थिएटर इस मार्ग से काफी यातायात शुरू रहता है। इस मार्ग पर पहले ही यातायात है और इस मार्ग पर दो तरफा अतिक्रमण भी बढ़ गया है। साथ ही वाहन भी खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात अधिक पैमाने पर बाधित होती है। दूसरी ओर इस मार्ग की दुरावस्था होने से दिक्कत और भी बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम प्रशासन द्वारा बार बार की जाती है, लेकिन बाद में परिस्थिति जो की त्यों हो जाती है। नगर निगम प्रशासन द्वारा इस समस्या को जल्द सुलझाने की मांग की जा रही है। आगामी 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, जिसके चलते पुराना शहर व डाबकी रोड पुलिस ने प्रमुख मार्ग पर रूट मार्च निकाला। आने वाले 6 दिसंबर को भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की पृष्ठभूमि पर पुराना शहर और डाबकी रोड परिसर में शांतता और सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए परिसर में पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में पुराना शहर और डाबकी रोड पुलिस स्टेशन के थानेदार और पुलिस अधिकारी साथ ही कर्मचारी सहभागी हुए थे। इन दोनों परिसरों में मुख्य मार्ग से यह रूट मार्च निकाला गया। साथ ही जनता को शांति बनाए रखे, इस प्रकार का आह्वान पुलिस ने किया। जिला पुलिस अधीक्षक, अपर जिला पुलिस अधीक्षक, शहर पुलिस उप अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह रूट मार्च निकाला गया। पातुर तहसील के बेलूरा निवासी एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर हुई इस मारपीट की घटना के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पैसों के विवाद को लेकर एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट करने की घटना माजोड़ परिसर में हुई है। इस मामले में पातुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पातुर पुलिस में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार पातुर तहसील के बेलूरा निवासी दिव्यांग युवक अमोल डाबेराव और शिवहरी लाहुड़कर के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। पैसे न मिलने से अमोल डाबेराव और शिवहरी के बीच ईंट भट्टी पर विवाद हुआ, जिसमें शिवहरी लाहुड़कर ने चिढ़कर दिव्यांग अमोल को गाली गलौज कर मारपीट की। इस मामले में अमोल डाबेराव ने पातुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की है, जिसके बाद पुलिस ने अपराध दाखिल कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग के उड़न दस्ते ने रेती चोरी कर ढुलाई कर रहे एक टिप्पर को रंगे हाथों पकड़ा। रिदोरा के पास यह कार्रवाई की गई है। टिप्पर को जब्त कर पुलिस थाने में लगा दिया गया है। अकोला जिले के ग्रामीण परिसर से रेत की बड़े पैमाने पर चोरी और अवैध रूप से यातायात की जा रही है। महसूल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कार्रवाई हेतु फिक्स पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन रात के समय इन पॉइंट पर कोई उपस्थित न रहने से खुलेआम रेत की अवैध ढुलाई की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं। इस उड़न दस्ते ने महामार्ग पर रिधोरा के पास रेत ले जाने वाले एक टिप्पर को रंगे हाथों पकड़ा। MH28AB 7909 क्रमांक का यह टिप्पर पकड़कर डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में लाया गया। पकड़े गए टिप्पर के पीछे और भी 3 टिप्पर थे, लेकिन उड़न दस्ते को देखते ही यह तीनों टिप्पर 9-2-11 हो गए। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जिले में कड़ाके की ठंड, बीमारियां अचानक बढ़ी। कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ा, रविवार को टीकाकरण केंद्र बंद।
न्यू तापड़िया नगर उड्डान पुल के नीचे रास्ते पर डाली गिट्टी, वाहन धारक त्रस्त। वाशिम बाईपास चौक पर हमेशा लगता है जाम। और प्रमुख मार्ग पर टिप्पर पलटी, यातायात चरमरा गई। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।